जन्म और कर्म कर्म कैसे अलौकिक हैं अभी दिखाते हैं। एक बार राक्षसों और देवताओं का युद्ध हो गया, राक्षसों से देवता पराजित हो गए, भाग गए। फिर उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति शुरू की और ये काल विष्णु रूप में प्रकट हो गया और इसने उन देवताओं से कहा कि तुम उस पुरंजय को युद्ध के लिए तैयार कर दो, उसमें प्रवेश करके मैं राक्षसों को मार दूंगा। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण इसका है प्रमाण। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अनुवादक हैं श्री मुनि लाल गुप्त, प्रकाशक एवं मुद्रक वही गीता प्रेस गोरखपुर। चतुर्थ अंश अध्याय 2 और 233 पृष्ठ यहाँ देखिएगा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, देव असुर संग्राम राक्षसों और देवताओं का। उसमें महाबलवान दैत्य गणों से पराजित हुए। देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। अब ये स्तुति तक कर रहे हैं विष्णु जी की, आ गया विष्णु रूप धारण करके ये काल। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राजर्षि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से यानी कुछ समय के लिए स्वयं अवतीर्ण होकर उसमें प्रवेश होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार कर लो, उसको खड़ा कर लो युद्ध के मैदान में, फिर मैं जानूं मेरा काम जाने। अपनात्माओं ये तत्व ज्ञान है, ये गूढ़ रहस्य है। और गीता ज्ञान दाता भी स्वयं चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बता सकता है। और वो स्वयं भी अल्पज्ञ है, वह स्वयं भी अज्ञानी है, कहता मुझे इसका ज्ञान नहीं, इसलिए तो संतों के लिए छोड़ दिया, तत्वदर्शी संत के लिए। और आज तक ये हमारे ब्राह्मण ऋषि गुरु महर्षि सतयुग से लेकर आज तक ये नहीं बता सके हमें ये तत्व ज्ञान, ये सभी अज्ञानी थे। अपनात्माओं ये बड़ी कटु कुनीन है, ये एक ऐसी टेबलेट है और इस कुनीन को खाए बिना यू मलेरिया रूपी अज्ञान हटाए को नहीं। ये भी आपके समय अभी प्रमाणित करेंगे कि सतयुग के ब्राह्मण भी अज्ञानी थे, ब्रह्मा विष्णु और ये दुर्गा भी तत्वज्ञानहीन थे और ब्रह्म भी तत्वज्ञानहीन है, ये काल भी तत्वज्ञानहीन है, क्योंकि ये खुद कहता है कि उस पूर्ण परमात्मा के बारे में कोई तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, मुझे पता नहीं। अब ये तत्व ज्ञान है कि श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, क्योंकि श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, वो तो सतोगुण भगवान थे, बड़े दयालु। भृगु ऋषि ने लात मार दी छाती पर तो भी उसका पैर उन्होंने मालिश की थी, मसाज की थी, कहीं आपको चोट तो नहीं आ गई। क्या वो काल कह सकता है या वो काल हो सकता है? कभी नहीं। ये तो एक कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि ससाद के पुत्र पुरंजय में प्रवेश करके उसने राक्षसों को मार दिया, ये हो गए इसके कर्म अलौकिक। अब दूसरा और जबरदस्त प्रमाण देखिएगा 242 पृष्ठ पे, चतुर्थ अंश के अध्याय 3 में, ये देखिएगा, ये है चतुर्थ अंश अध्याय 3 और 242 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। 242 पृष्ठ पर श्री विष्णु पुराण, यहां देखिएगा अध्याय 3। पूर्व काल में रसातल में मौने
नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। पूर्व काल में रसातल में मौने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुतित किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलस्यायी भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, ये काल था विष्णु रूप में, योनासों के पुत्र मानधाता का जो ये प्रकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर उसमें प्रवेश करके मैं ये काल कह रहा है उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। इसी प्रकार इस काल ने श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी ने अपने ही पुत्र श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी के शरीर में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोला। अपने आत्माओं, श्री कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने श्रीमद् भगवत गीता जी में क्या बोला था। यह प्रमाण श्री महाभारत ग्रंथ के अंदर द्वितीय भाग में 667 पृष्ठ पर वर्णित है। वो भी आपको अभी दिखाते हैं। ये देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, संपादक तथा संशोधक हैं दयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 667 पृष्ठ पर आप देखिएगा, ये 667 पृष्ठ पे है। जन्मे जय ने पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्ता कर रहे थे, उस समय उनमें क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते हुए सभा मंडप के ऐसे बाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया, यानी गीता वाला ज्ञान मैं भूल गया। इन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए, यानी गीता जी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मुझे फिर सुना दिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। आप अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा। यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का अब पूरा समन होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है।
क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी अर्जुन के ऊपर तो डांट लगा रहा है, उसको धमका रहा है कि तूने उस ज्ञान को जो मैंने सुनाया था गीता वाला, तूने याद क्यों नहीं रखा? तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है। और फिर स्वयं कहते हैं मैं अब दोबारा उसको ज्यों का तो नहीं बता सकता। अरे वक्ता नहीं बता सकता, श्रोता याद रख ले। अब ये दास सत्संग सुना रहा है और आप सुन रहे हो। जो प्रथम बार इस सत्संग को सुनेगा उसको 40% मुश्किल से याद रहेगा। और आज से कुछ वर्ष बाद आप मुझे कहो, वो तो थोड़े दिन पाछे की बात, वो घर गया भी ना था, 10 से 5 दिन की बात है, 20 दिन की होगी, महीने की होगी। और ये दास ये सत्संग सुना रहा है, आप सुन रहे हो। आप 40% याद नहीं रख सकते इस सत्संग को। और फिर आप कहो कि हमें वो सत्संग सुनाना उस दिन आपने बताया था, सुनाया था प्रथम दिन बरवाला के अंदर। और मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम बड़े बुद्धिहीन हो, बड़े श्रद्धाहीन हो, तुमने वो सत्संग याद क्यों नहीं रखा? अब मैं दोहरा नहीं सकता। ये कोई न्याय संगत बात है? इससे सिद्ध है कि मैं स्वयं नहीं बोल रहा हूँगा, मेरे अंदर कोई भूत बोल गया तब मैं ऐसी बात कह सकता हूँ। ऐसे ही श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता था, उसमें वो काल बोल रहा था। और फिर क्या पली देते हैं श्री कृष्ण जी कि उस समय मैं योग युक्त हो गया था। अरे इसे बुरे समय में जब चारों तरफ तलवारें चमक रही हो वहां तो योग युक्त हो गया। अब पीस प्लेस पे, अब शांति प्रिय स्थान है, कोई दिक्कत नहीं। अब योग युक्त होने में के बिजली पड़े थी। अब क्या समस्या थी उनको? तुरंत फिर हो जाता, फिर सुना देता। योग युक्त होने की जरूरत जिसने ज्ञान है वो तो पटापट बोल लेगा और सुना देगा। कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी को कुछ भी पता नहीं गीता में उन्होंने बोलिया क्या था। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान को समझकर हम अपना कल्याण करा सकते हैं।